गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि क्या थंबनेल है। तो इंश्योरेंस क्लेम के बारे में हम आज देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या कैसे कैसे उसको इंश्योरेंस को क्लेम को लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपका होस्ट ओम त्यागी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओम त्यागी ऑटोमोटिव पर। आने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में। तो वो इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैसे प्रोसेस उसका होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक आपने जो गाड़ी ली है उसका एक इंश्योरेंस होता है, राइट। इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जीरो डेप और एक होता है आपका नॉर्मल पॉलिसी। जीरो डेप इंश्योरेंस होता है 5 साल तक, या कोई कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी 7 साल तक भी करती है। जीरो डेप इंश्योरेंस क्या होता है, जब आप गाड़ी नहीं लेते हैं तो उस टाइम पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक तो नॉर्मल पॉलिसी, एक जीरो डेप पॉलिसी। तो जीरो डेप पॉलिसी आज के उसमें ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ फाइल चार्ज ही देना पड़ता है। जो 1500 सीसी से पहले की गाड़ी हैं, 1500 सीसी से कम की गाड़ी है उनके लिए 1000 रुपये फाइल चार्ज होता है, और 1500 सीसी से ऊपर की जो गाड़ी है उनके लिए 2000 रुपये का फाइल चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीरो डेप इंश्योरेंस होता क्या है। जीरो डेप इंश्योरेंस में आपको फिर तरह के जीरो डेप इंश्योरेंस होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ क्लेम प्रोसेस क्या होता है जीरो डेप इंश्योरेंस और नॉर्मल पॉलिसी। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि नॉर्मल पॉलिसी में आपको अगर 10,000 रुपये का बिल है तो 5,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और जो जीरो डेप इंश्योरेंस है उसके अंदर आपका जो फाइल चार्ज है वो, और जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं जैसे आपके नट बोल्ट हुए या ब्रैकेट हुआ, या फिर आपका एसी की गैस हुई, कूलेंट हुई, ये सब कंज्यूमेबल आइटम में आते हैं। 1000-2000 रुपये देने के बाद में आपका वो चीज़ें क्लेम हो जाता है, फाइल चार्ज प्लस आपका कंज्यूमेबल आइटम। अब उसके बाद में क्या है, अब आगे चलते हैं। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या इंश्योरेंस के प्रोसेस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर थर्ड पार्टी किसी का डैमेज नहीं है तो सबसे पहले आप जो लोकेशन है गाड़ी की वहाँ पे आप उसको फ़ोटोग्राफ लेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उस लोकेशन की कि चारों तरफ से गाड़ी को डैमेज जो हुआ है उसमें ना तो आपकी गलती होती है ना ही किसी सामने वाले की गलती होती है। देखो रोड पे अगर गाड़ी चलती है तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं लगी, इसीलिए ही इंश्योरेंस होता है। तो जब इंश्योरेंस हो गया तो सबसे पहले आप जहाँ जिस डीलरशिप से आपने इंश्योरेंस कराया है तो वहाँ पे आप फ़ोन करेंगे, इंटीमेशन देंगे कि सर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूँ। आपकी गाड़ी अगर चलने लायक है तो आप उस गाड़ी को चला के ले जा सकते हैं, पर उनसे एक बार सलाह ज़रूर लें। नहीं तो इंश्योरेंस के अंदर लगभग 1500 रुपये का टोइंग चार्ज के पैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तो आप किसी भी क्रेन वगैरह से उसको टो करा सकते हैं। वो टो कराने के बाद में आप उससे पक्का बिल लीजिए, आप अपने जहाँ पे आप गाड़ी ठीक करा रहे हैं वहाँ पे आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले सपोज करो मैं मानता हूँ कि आपकी गाड़ी चलने लायक थे, आप चला के उसको वर्कशॉप पर ले गए, तो आपको वहाँ सबसे पहले बॉडी शॉप एडवाइज़र से मिलना होगा। तो सबसे पहले बॉडी शॉप एडवाइज़र आएंगे, आपको वो गाड़ी का एक विजुअल चेक करेंगे और आपसे पेपर मांगेंगे। तो पेपर में आपको क्या रखना है, आपको लेना है आपका आधार कार्ड, आपका इंश्योरेंस, आपकी आरसी, आपका पैन कार्ड और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो जब ये चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करा देते हैं तो उसके बाद में एक फार्म होता है, वो फार्म पे लिखते हैं कि लिखना होता है आपको कि किस किस तरीके से आपका ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट की जो सारी चीज़ें आपने लिखने के बाद में आपका काम ख़त्म हो गया। आपको बॉडी शॉप एडवाइज़र बताएगा कि आपको कितने दिन के बाद में गाड़ी मिलेगी। अब काम शुरू होता है वर्कशॉप का। आपका सबसे पहले एक एस्टिमेट बनाता है कि बम्पर कितने का डैमेज, रफली एक एस्टिमेट बना देता है कि 10,000, 15,000 या 20,000 का बिल है तो इतना एक रफली एस्टिमेट बना देता है। बम्पर इतने का है, बोनेट इतने का है आपका, और मड फ्लैप इतने के हैं, जो भी कुछ है वो सारा चीज़ें आपको एक बार को बना लेता है। वर्कशॉप की जो इंटीमेशन होता है इंश्योरेंस के लिए वो लगभग 3 तरह से होता है। एक तो आपको फ़ोन द्वारा जो बॉडी शॉप एडवाइज़र है वो इंटीमेशन कर देगा इंश्योरेंस कंपनी में। दूसरा ईमेल के द्वारा भी होता है, ईमेल के द्वारा भी आप वो इंश्योरेंस को इंटीमेशन कर सकता है। तीसरा जो होता है वो पोर्टल पे जाके भी एक यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं, उनको भी वहाँ पे जाके वो सारा क्लेम को सबमिट कर देता है कि ये चीज़ें क्लेम है।
अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वहाँ से एक सर्वे डिप्यूट करती है। सर्वे जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, ना तो इंश्योरेंस कंपनी का होता है, ना ही डीलरशिप का होता है, ना ही कस्टमर का। ये एक लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखा जाता है कि भी किसी का हित ना हो, तो उस चीज़ के लिए एक सर्वेयर एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाला उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जो डैमेज हुआ है वो एक्चुअल है और उसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब है वो इस चीज़ को वेरीफाई करता है। क्लेम हो जाता है तो वहाँ से एक सर्वे डिप्यूट हो जाता है, तो सर्वेयर को जब बॉडी शॉप एडवाइज़र कॉल करता है तो वो वहाँ पे आते हैं, आपकी गाड़ी को विजुअल एक चेक करते हैं, जो पेपर होते हैं वो सारे बॉडी शॉप एडवाइज़र उनको सबमिट करता है सर्वेयर को सबमिट करने के बाद में वो उनको चेक करता है और विजुअल एक गाड़ी का इंस्पेक्शन करता है। उससे पहले वो बताता है कि ठीक है ये चीज़ें मैं देख लेता हूँ, और उसके बाद में अपने चला जाता है और उसके बाद में वो एक चीज़ को वेरिफिकेशन करता है 64 VP कि आपने जो इंश्योरेंस को पैसे दिए वो इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच चुके हैं या नहीं। एक तो ये इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन करता है, और दूसरा करता है वो कि आपका ये डैमेज ओल्ड तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, या आपका इंश्योरेंस को ब्रेक तो नहीं है। तो इस चीज़ दो तीन चीज़ों का वेरिफिकेशन करता है सर्वेयर। उसके बाद अगर वो वेरीफाई हो, जब बॉडी शॉप एडवाइज़र हैं डीलरशिप के, उनको वेरिफिकेशन करने के बाद में वो उनको कह देता है कि ठीक है ये काम कर दीजिए। अब वहाँ पे बॉडी शॉप एडवाइज़र जो है वो गाड़ी पे काम शुरू करा देते हैं, गाड़ी को बम्पर फेसिया जो भी कुछ चेंज होना होता है उसको वो चेंज कराते हैं, बोनेट हुआ, बम्पर जो भी आपका डैमेज है उसको वो चेंज करा देते हैं। चेंज कराने के बीच बीच में उनके फ़ोटोग्राफ भी वो लेते हैं, ठीक है। बॉडी शॉप एडवाइज़र सर्वेयर को फ़ोन करता है और सर्वेयर को फ़ोन करने के बाद में वो एक जानकारी देता है कि आप इस गाड़ी का एक प्री इंस्पेक्शन कर लीजिए, एक RI कर लीजिए, इसकी जो प्री इंस्पेक्शन होता है FI फाइनल इंस्पेक्शन। तो वहाँ से सर्वेयर आता है और सर्वेयर को आने के बाद में वो सारी चीज़ें जो ओल्ड पार्ट है उस गाड़ी के चारों तरफ रख दिए जाते हैं, जहाँ जहाँ वो लगते हैं। जैसे पीछे का बम्पर है तो पीछे रख दिया जाएगा, आगे का बम्पर है तो आगे रख दिया जाएगा। उसके फोटोग्राफ होते हैं, फोटोग्राफ होने के बाद में वो उन पार्ट को डैमेज करा देता है जो ओल्ड पार्ट होते हैं, क्योंकि वो रीयूज ना करे कोई डीलरशिप। उसके बाद में उसको बिल दिया जाता है। बिल देने के बाद में वो सर्वेयर अपने यहाँ जाके उसको चेक करता है बिल को, और जो जो चीज़ें आपके इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग हैं उसको वो एक DO रिलीज करता है, जो कि ईमेल द्वारा डीलरशिप के बॉडी शॉप एडवाइज़र की मेल ID पे जाएगा। वहाँ से उसको चेक करेंगे, उसमें लिखा हुआ होता है DO का डिलीवरी ऑर्डर। DO का मतलब होता है डिलीवरी ऑर्डर। वहाँ से वो चेक करेगा इस चीज़ को कि आप को कितने पैसे लेने हैं कस्टमर से, बॉडी शॉप एडवाइज़र को कितने पैसे लेने हैं कस्टमर से। तो फिर हम बॉडी शॉप एडवाइज़र कस्टमर को फ़ोन करता है। एक तो फाइल चार्ज आपको देना पड़ता है, जो कंज्यूमेबल आइटम आपके इंश्योरेंस के हिसाब से है वो आपको पे करना पड़ेगा, जैसे नट बोल्ट हो गया, या कोई AC की गैस हो गई, कूलेंट हो गया, या एक तो चीज़ें और हैं छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं। तो उसके बाद में जब DO वहाँ से मिल जाता है तो गाड़ी रिलीज कर दी जाती है, पैसे पे करता है और वो गाड़ी को ले जाता है। तो ये प्रोसेस है आपका इंश्योरेंस क्लेम का। और इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इंश्योरेंस के लिए कि इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है, मैं इसको एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए